वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी टेक्स्ट बुक खुली होनी चाहिए अभी, या तो टेक्स्ट बुक नहीं हो तो पीडीएफ हो तो पीडीएफ, राइट? कोई मीटिंग ऑफ करके नहीं है। क्वेश्चन इज लाइक दैट, राइट? 3.7 का क्वेश्चन 8। आप लोग देखो तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो वहां पे मेंशन किया है A B C एंड D, राइट? क्वेश्चन ऐसा है आपका। तो अगर हम लोग अगर देखें तो कि आपका अगर फिगर में बताया है, देखो ABCD, तो हम लोग पहले लिखे क्या? तो यहाँ पे 3.7 क्वेश्चन नंबर 8, लेट मी स्टार्ट विथ, वी नो दैट, आप लोग को ऐसा नहीं लिखने का, we know that the sum of the measure of opposite angle, कौन सा एंगल? opposite angle is 180 in cyclic quadrilateral। आगे पूरा लिखा नहीं है, तो ये आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपके फिगर के हिसाब से पहला क्वेश्चन, मेजर A प्लस मेजर C इक्वल टू 180, दैट यू आर नोइंग, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा। तो A कितना है तो के 4y प्लस 20, और C कितना है तो के माइनस 4x इक्वल टू 180। अब ये माइनस 4x है, तो यूजुअली हम लोग x को पहले लिखते हैं माइनस 4x, फिर इसको लिखेंगे 4y, और ये 20 को हम लोग इस तरफ ले जाए तो आपका हो गया 160। अब दोनों में अगर आप लोग देखें तो -4 को मैं या तो सिर्फ 4 को कॉमन निकाल देता हूं, देखो 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा, इक्वल टू 160, एंड हेंस ये जो 4 उस तरफ गया तो डिवीजन में जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 160/4 दैट इज 40। दजाव आपका पहला इक्वेशन बना। सिमिलरली अगर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, बी और डी मिलके भी क्या होगा? अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मेजर बी प्लस मेजर डी दैट इज आल्सो 180। तो देखते हैं बी में क्या है, बी इज योर 3y minus 5 and D is what? minus 7x plus 5 equal to 180. What is the simplest thing here? कि देखो -5 and +5 कैंसल, मतलब के -7x plus 3y इक्वल टू क्या हो गया? 180। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे कुछ और सिंप्लीफाई है ही नहीं। एंड नाउ फर्स्ट इक्वेशन आपका कौन सा है? तो ये रहा -x plus y इक्वल टू 40। ये यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ easiest method in word problem, I think if you take my opinion, easiest thing, right, in word problem to do elimination rather than any other method. अब देखो यहाँ पे अगर सेकंड x को मुझे एलिमिनेट करना है, if I want to eliminate x, then I should multiply first equation with 7. But why we should not leave out this option? y है, y को एलिमिनेट करो तो फर्स्ट को 1 से और सेकंड को कितने से करना पड़ेगा? 3 से। -7x प्लस 3y इक्वल टू 180, और नीचे -3x प्लस 3y इक्वल टू 120 हो गया। इसको मैं अभी इधर ले लेता हूं, -7x प्लस 3y इक्वल टू 180,
माइनस 3x प्लस 3y इक्वल टू 120। अब मुझे साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ पे आपको -7 प्लस 3 -4x 180 माइनस 120, राइट, तो कितना हो गया 60। तो x की वैल्यू 60 अपॉन -4 मतलब के -15 आया। नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, कभी कभार बच्चे के दिमाग में ऐसा होता है कि आई एम गोइंग टू फाइंड आउट एंगल, राइट, तो जैसे ही यहाँ माइनस आएगा आप लोग थोड़ा बहुत सरकम सस्पेक्ट हो जाएंगे कि ये तो माइनस आया, बट दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ एंगल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। भले माइनस आए, आपका एंगल तो कुछ और है, राइट, -4x है तो माइनस माइनस प्लस होना है। अब ये x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, तो कौन सा वाला है, ये रहा अपना फर्स्ट, -x प्लस वाई इक्वल टू 40 है। -x मतलब के माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, ये 15 को आप उस तरफ ले जाओ तो कितना हो गया, y इक्वल टू 25 हो गया। आपकी दो वैल्यू आई, एक y और ये एक x। अब मैं चारों के चारों एंगल ढूंढता हूं, तो यहां देखना मेजर ए, व्हाट इज मेजर ए, यहाँ पे आपके फिगर के हिसाब से 4y प्लस 20। अब थोड़ा थोड़ा ओरल चलता है, y is what 25, 25 fours are 100, 100 plus 20 120। अब जिनका नॉलेज अच्छा है दे आर एक्सपेक्टिंग कि a अगर 120 आया मतलब कि c कितना आना चाहिए, तो कि 60 आना चाहिए। बट लेट्स चेक, मेजर c -4x -4 इंटू -15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका एंगल, जो हम लोग यहाँ पे डाउट कर रहे थे अपने आप पे, ये माइनस क्यों आया, तो आपका एंगल प्लस हो गया सी। सिमिलरली मेजर बी पे आओ, बी क्या है आपका, तो कि बी है आपका, यहाँ पे देखना है 3y - 5, y की वैल्यू क्या है, तो कि थोड़ा ओरल कर ले, y is 25, 25 3 75 -5 मतलब कि कितना हुआ 70। तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर डी, तो कि बी 70 आया, डी फिक्स है, राइट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, लेट्स सी फ्रॉम हियर, -7x प्लस 5, -7 इंटू x की वैल्यू कितनी है -15, 15 7 जा, राइट, 105, 105 plus 5, that's how your D becomes 110. So if you can recheck or counter check x और y की वैल्यू आ जाने के बाद what is your angle A, तो your angle A y वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 25 तो 120 आया, तो ऑटोमेटिकली C 60 ही आना चाहिए, बिकॉज 120 प्लस 60 A प्लस C इक्वल टू 180। सिमिलरली आपका B कितना है, तो B 3y - 5 वहां पे वैल्यू रखा, तो B आया आपका 70, राइट, आपका D कितना आना चाहिए, तो 110, एंड द वो भी आ गया। That's about your today's question number 8, right? It's over and out in fact. Now टेक्स्ट बुक से हम लोग आज, मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत, इफ यू कैन सी, आप एसपीवी से ताल्लुक रखते होंगे, इनको लास्ट ईयर फर्स्ट यूनिट में, राइट, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा था, तो व्हेन 13 स्टार्ट बी देयर, दैट डजंट मीन यू शुड अवॉइड 11 एंड 19। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एग्जांपल 11, so let's have a look at this example 11, right? Now those who have gone out, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, एग्जांपल 11, आपके पास टेक्स्ट बुक वगैरह है ही, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड और ट्राई टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 11, क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ टू पर्सन
इज 9:7। दो पर्सनालिटी है ए एंड बी, एक की इनकम 9 रेशियो में है, दूसरे की 7, एंड रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, खर्चा बोलते हैं ना एक्सपेंडिचर, इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹1000, right, sorry, ₹2000 per month, find the monthly income of each। इनकम का ए और बी का रेशियो कितना है 9:7, बराबर, और एक्सपेंडिचर का कितना है 4:3। जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो तो सेविंग हो सकता है, बट इनकम अगर कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आपका खर्चा ज्यादा है, तो यू कैन नॉट सेव, इनफैक्ट यू हैव टू बोरो फ्रॉम समबडी, राइट। So let's have a look at this. Let's see now example 11. We will try with that example 11. Ratio of income. तो इनकम डिनोट करने के लिए लेट्स डिनोट, बराबर, इनकम ऑफ 2 पर्सन। कौन से पर्सन है, ए एंड बी मान लो, राइट। बी 9x and 7x rupees respectively, right, respectively। और एक्सपेंडिचर क्या सपोज करते हैं, एक्सपेंडिचर सपोज करते हैं बी कितना है 3:4:3 रेशियो है, तो 4y एंड 3y रुपीस रिस्पेक्टिवली। अब ये पहला आदमी है ए, ऐसा है, ये बी, अब पहले लेंगे ए बी, और ये भी आपका, राइट, ए और बी, ये इनकम का ए बी है, ये एक्सपेंडिचर का ए बी है। तो हम लोग इक्वेशन कैसे लेंगे, एक्सपेंडिचर, सॉरी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसके लिए तो कि ए के लिए इक्वल टू सेविंग, राइट, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग। और अगर आप देखेंगे इसकी ए वाले की इनकम कितनी है 9x, बी वाले की एक्सपेंडिचर 4y, राइट, इक्वल टू कितना सेव करता है 2000, राइट, कितना सेव करेगा वो 2000। अब बी वालों के लिए क्या है, फॉर बी इनकम क्या है 7x, यहाँ 3y, वो भी कितना बचाता है 2000, राइट। तो इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। नाउ इजी टू सॉल्व, राइट, वेरी सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, वेदर टू एलिमिनेट x और y, बट सीम्स टू बी, राइट, वेरी इजी टू एलिमिनेट y। फर्स्ट वन मल्टीप्लाई बाय 3, सेकंड वन मल्टीप्लाई बाय 4, 9 3s are 27x minus 4 3s are 12y इक्वल टू 6000, और यहाँ पे 4 7s are 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। साइन चेंज करने वाले हैं, माइनस प्लस माइनस, वेरी सिंपल, y इज एलिमिनेटेड, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 2000, तो आपका इंडिविजुअल इनकम कितना आया 2000 रुपीज। किसी एक इक्वेशन में डाल दो, किसमें, तो क्या बी वाले में डालते हैं, 7 into 2000 माइनस 3y इक्वल टू 2000, 7 2s are 14,000 माइनस 3y इक्वल टू 2000, मतलब के माइनस 3y इक्वल टू माइनस 14 उस तरफ गया, तो 14 माइनस 2 मतलब के माइनस 12,000 हुआ, मतलब कि आपका y कितना हुआ 4000 हुआ, क्योंकि माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस, और 3 12 के नीचे गया तो 4000। x आपके इनकम है और y आपका एक्सपेंडिचर है। आपको लगेगा वो सर देखो इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है, पर रेशियो देखो ना,
अब हम लोग इनकम ढूंढेंगे, इनकम ऑफ ए 9x है, तो 9 इंटू 2000 मतलब उसकी इनकम कितनी हो गई 18,000 रुपीज ए की। अगर बी की इनकम ढूंढ रहे हैं, इनकम ऑफ बी, तो 9x नहीं है, उसकी कितनी है 7x है, तो 7 इंटू 2000 उसकी कितनी हो गई 14,000, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, अगर पहले इक्वेशन में 9 इंटू 2 18,000 हुआ और एक्सपेंडिचर 4 4 16, तो सेविंग कितना हुआ 2000 हो गया। दूसरे में भी 7 इंटू राइट 2 14,000 हुआ और 4 इंटू 3 12,000 हुआ, 14 माइनस 12 अगेन 2000 सेविंग हुआ। मतलब कि जो अपरेंटली दिखता है कि राइट इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है यहाँ से, वो एक्चुअली वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई है, रेशियो तो कुछ अलग ही है। So this is one of the again a very good sum. So you need to remember this as well, क्योंकि ये sum भी पायलट प्रोजेक्ट के पेपर में पूछा था। Now we are going to our example number 13. That is also a very good one. स्नैपशॉट लेने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड इट इज अ रेडीमेड इलास्ट्रेशन। फिर भी अपने वीडियो में है तो कोई गम नहीं है। नाउ एग्जाम्पल 13, राइट, तो देखते हैं एग्जाम्पल 13, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of the number is differed by 2, find a number. How many such numbers are there? ऐसा पूछा है। देखो, we have seen it earlier on when two-digit number, those who are having good memory, listen to me carefully. मैंने आपको बताया था 36, right? या तो 55 एंड ऐसे कुछ नंबर्स बताए थे, अगर याद है तो 79, 57। ये यूनिट नंबर है, ये टेंस है, ये यूनिट है, ये टेंस है, ये यूनिट है, ये टेंस है, ऐसा बताया था। और टेंस वाला जो नंबर है, राइट, वो इसकी प्लेस वैल्यू 30 है, इसकी है, इसकी प्लेस वैल्यू 70 है, 50 है। मतलब आगे वाला अगर मान लो और एक आगे नंबर होता तो इसकी प्लेस वैल्यू 100 होती, और आगे होता तो इसकी 1000 होती, मतलब कि समथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसा है। अब क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे, सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट 66। Only that digit of the number differ by 2, पर उसने मेंशन नहीं किया कि x के बाद मतलब कि 10 डिजिट बड़ा है, राइट, तो यूनिट डिजिट बड़ा है। आपको अगर समझ में नहीं है 10 डिजिट और यूनिट डिजिट, ये देखो 26 है, तो ये छोटा हो गया ना, 2 माइनस 6 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। अगर राइट ऐसा है 62, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 होगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। मतलब कि आपको पहला नंबर यूनिट होता है ये जो मैं रब किया, और ये जो है वो आपका कौन सा है टेंस। मतलब कि दो आंसर यहाँ पे पॉसिबल है, ऐसा एग्जैक्टली एसटीडी ने पूछा था। नाउ लेट द नंबर at tens digit be x and number at unit place be y। मतलब कि ओरिजिनल नंबर क्या हुआ, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10x प्लस y हुआ। ओरिजिनल नंबर नंबर है 10 प्लस x, 10 प्लस है, तो ओरिजिनल नंबर ये हुआ। अगर इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्सिंग नंबर, राइट, या तो रिवर्स नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, y को ये 36 है,
6 को आगे ले ले, टेंस बन गया, ये इसको तो 63 हो गया, मतलब कि y को टेंस बना दे 10y, और टेंस डिजिट को यूनिट बना दे। और अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्सिंग द नंबर, मतलब सम करें तो प्लस करें बीच में 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इक्वल टू क्या हुआ 66। इसका आगे 1 होता है, 1 ऐसा, तो 10x एंड 1x मतलब कितना हुआ 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। वेरी कॉमन एस्पेक्ट 11 कॉमन, x प्लस y इक्वल टू 66। अगर ये 11 यहाँ पे है उसको उस तरफ ले जाओ तो ऐसे कैंसिल होगा, तो ये कितना हो गया आपका 6, मतलब कि पहला इक्वेशन आपका बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन में दो चांस है, दो चांस मतलब अगर दे डिफर बाय 2, डिफर बाय 2 मतलब या तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, या तो ये नंबर भी बड़ा हो सकता है y माइनस एक्स बाई 2। देयर आर टू चांसेस, तो मैं यहाँ पे पहले लूंगा दे डिफर बाय 2 में x माइनस वाई इक्वल टू 2 व्हेन टेंस डिजिट ग्रेटर देन यूनिट डिजिट, बराबर। अब अगर आप इसको एलिमिनेट करो तो सिंपल सा x प्लस एक्स 2x, 6 प्लस 2 8, x इक्वल टू 8 बाई 2 मतलब के 4x आपका आ गया 4, तो y ऑटोमेटिकली 4 प्लस वाई 6 है, तो आपका y कितना हो गया 2, मतलब कि आपका नंबर कौन सा मिला 10x प्लस वाई, 10 4 जा 40 प्लस y के लिए 2, मतलब कि आपका नंबर कौन सा हो गया 42। आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 पहले 2 बाद में, आपका ओरिजिनल नंबर कौन सा हो 42। बट मान लो यहाँ पे दूसरा चांस लेते हैं, दूसरा मतलब ये x माइनस वाई 10 डिजिट के बदले हो सकता है ऐसा भी हो कि यूनिट डिजिट बड़ा हो, y माइनस एक्स इक्वल टू 2, यूनिट ग्रेटर देन टेंस, मतलब कि इसको थोड़ा अरेंज करें, हाँ, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो अब कौन एलिमिनेट होगा x, y प्लस वाई टू वाई इक्वल टू 8, मतलब आपका y क्या आ गया 4, y 4 आया तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, मतलब कि आपका x कितना आ गया 2। हेंस ओरिजिनल नंबर तो आपका वही है 10x प्लस वाई, 10 2 जा 20 प्लस y मतलब के 4, तो ये नंबर उल्टा हो गया 24। और उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है वो जरा ध्यान से देखो, लास्ट में फाइंड द नंबर्स, ओके 42 and 24, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो देयर आर टू नंबर, one is 42 और one may be 24। do you follow this? आपको समझ में आया? what is there in 19? Question 19 is something related to what we have done earlier on pertaining to swimming, stream और boat। अर्लियर मैंने आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम इसी चैप्टर में समझाया था। बोट गोes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. वापिस से those who are absent last time upstream downstream में, तो मैं आपको बता दूं इसमें से बहुत सारे अच्छे स्विमर भी होंगे, तो अगर हम लोग ऐसा कंसीडर करें राइट कि यू आर स्विमिंग along with the flow of water, उसके साथ जा रहे हो, मतलब इट्स क्वाइट इजी टू स्विम बिकॉज नो फ्लो इज रेजिस्टिंग यू, राइट। आपको कोई फ्लो रिवर्ट नहीं कर रहा है, nobody is restricting, you are going very smoothly. Even if you do not do butterfly, even if you do not do any kind of cycling और खाली पानी पे पड़े रहो तो भी आप लोग उसके सहारे स्मूथली आगे बढ़ सको, राइट। जबकि अपस्ट्रीम में राइट क्या होता है, वो डाउनस्ट्रीम था,
अपस्ट्रीम में क्या है, व्हेन यू आर गोइंग लाइक दैट एंड व्हेन यू आर रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, you have to tackle the force of that, you have to overcome that, आपको उसके ओवरकम आने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? दैट इज व्हाट आपकी स्पीड माइनस दिस स्पीड, मतलब कि इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। चाहे बोट हो, स्विमिंग हो, इसके लिए आपको पता है। तो यहाँ पे देखो, ये बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है अपोजिट टू द फ्लो, और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम होके आती है। टोटल जर्नी जो हुई वो 10 आवर्स की है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, राइट, एंड इट कैन कम, राइट, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। वो भी टोटल जर्नी है। आपको स्पीड डिटरमाइन करनी है किसकी, स्ट्रीम की, एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो देखते हैं, राइट, दिस इज अगेन अ वेरी गुड सम। हम लोग पहले एज्यूम करते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट के बदले हम लोग किसकी स्पीड सपोज करते हैं, स्ट्रीम, बी y किलोमीटर पर आवर। अब देखो, आपको फिगर बताया गया है कि ये आपकी बोट है, मान लेते हैं बोट, आप ये डायरेक्शन में जा रहे हैं और पानी का डायरेक्शन ये है, राइट, ये अपोजिट डायरेक्शन हुआ, इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, अपस्ट्रीम। और अगर आपकी बोट ऐसे जा रही है और पानी का भी फ्लो इसी डायरेक्शन में है, इसको क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम। अब हम लोग यहाँ पे, राइट, थोड़ा एजम्पशन के बाद लिखते हैं, जस्ट अ मिनट। तो देखो, अब मैं आपको यहाँ पे लिखते हैं कि अपस्ट्रीम इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बराबर, ये स्पीड है, स्पीड। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम अपना नीचे वाला है, दोनों साथ में जाते हैं, मतलब उसकी स्पीड में इसकी स्पीड ऐड होगी, वो भी क्या है, स्पीड ही है। और अब मैं आपको 9th स्टैंडर्ड का आपका फंडा समझा दूं, राइट, कौन सा है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कुछ नहीं है, स्टैगर हुआ है, स्पीड पहले ऐसे होता था, टाइम यहाँ पे होता था, आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग पहले लेते हैं टाइम t1 पहले, राइट, एक जर्नी है आपकी अपस्ट्रीम, दूसरी जर्नी है डाउनस्ट्रीम, बराबर। तो टोटल आवर्स, राइट, क्या हुआ, t1। तो t1 आवर्स कितना है, पहले 10 आवर्स। अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है, पहला अपस्ट्रीम में देखो 30 और डिस्टेंस 30, और स्पीड कितनी है, x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितना है, 44, इसकी स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। आपका बन गया इक्वेशन 1। t2 अपस्ट्रीम, राइट, प्लस डाउनस्ट्रीम, बहुत बड़ा सम है, दो बार तो एलिमिनेशन आएगा। दूसरी बार टाइम कितना लेता है, 14। अब कितना, पहला जर्नी 40 और दूसरा जर्नी 55 किलोमीटर अपॉन स्पीड x प्लस वाई, इक्वेशन 2। अगर आप लोग देखो तो ये एक्चुअली जो हम राइट में लिखते हैं, मैंने इस बार लेफ्ट में लिखा है, नो हार्म। अब एज्यूम करते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के लिए a और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के लिए क्या लेते हैं, b। जैसे हमने 3.6 में ऐसे बहुत सम किए थे,
तो पहला इक्वेशन आपका बन गया 30A प्लस 44B इक्वल टू कितना है 10। ये 10 अब आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ पे 40A 55B इक्वल टू कितना है 13। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया, या तो इसको थर्ड और फोर्थ लिख सकते हैं। विच वन इजी टू एलिमिनेट, तो के ए। अगर यही सम को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो 2 पेज का सम हो जाता है आपका पूरा। फर्स्ट वन 4 एंड सेकंड वन 3। 34 जा 120, 44 4 जा 176 एंड 10 4 जा 40। 43 जा नीचे, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 55 3 जा 165 और 13 3 जा 39। माइनस माइनस माइनस, ये अगर आप लोग देखो तो ए एलिमिनेट हो गया। 11b इक्वल टू 1 मीन्स आपका b कितना आ गया 1/11, राइट सर। हाँ सर बोलो, आपका स्क्रीन छोटा हो गया सर, दूसरा कोई जो स्क्रीन शेयरिंग कर रहा है। कौन कर रहे हैं? दूसरा कोई तो स्क्रीन शेयरिंग कर रहा है, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। भाई जो भी है डोंट शेयर द स्क्रीन, भाई आप लोग छेड़छाड़ मत करो। नाउ बी आ गया आपका 1/11, तो किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, पहले वाले में 30A प्लस 44B है ना ये वाला, राइट, क्या मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 1/11 इक्वल टू 10। 11 4 जा, ये 4 को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो गया 10 माइनस 4 मतलब के 6, तो 30A इक्वल टू 6, राइट, दैट इज A इक्वल टू कितना हुआ 6/30 हो जाएगा, राइट। A इक्वल टू कितना होगा 6/5, तो A इक्वल टू आपका आ गया 6/30 मतलब 1/5। अभी भी आप बना के रखे, A आ गया B आ गया, बट आपका B क्या है, व्हाट इज A एंड B? 1/x minus y equal to A equal to 1/5। If I inverse them, तो आपका इक्वेशन बना x minus y equal to 5। दूसरा क्या है 1/x plus 5 equal to B equal to 1/11। अगर आप उसको इनवर्स करो तो x plus 1/x plus y का हो जाएगा x plus y और 1/11 का क्या हो जाएगा 11। वापिस से इसको इक्वेशन क्या बना देते हैं 5 and 6। Look at this, how long this, अगर सोच लो this question has to be done with the method of cross multiplication what your textbook had decided, तो कहां पहुंचते। Now simple elimination, y getting cancelled, x plus x equal to 2x equal to 11 plus 5 16, hence x equal to 8 आया और x equal to 8 कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो x plus y equal to 11, राइट, तो आपका y equal to 11 minus 8 मतलब के 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड कैसी हुई, x 8 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है, बोट की, और स्ट्रीम की स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। चेक करते हैं, राइट, 30 8 माइनस 5, अरे 8 माइनस कितना है, राइट 3 5, 30/5 मतलब के 6, याद रखना इसका 6 है। 40 8 प्लस 3 11, 44 प्लस डाउन में 11 है तो 4, 6 and 4 हो गया 10। सिमिलरली यहां देखो 40 अपॉन x माइनस y, 8 माइनस 3 तो 5, 40/5 तो 8, और यहाँ 55 प्लस 5 55/11 तो 5, राइट, तो 8 and 5 हो गया 13। That's how you can counter check as well, राइट। तो यहाँ पे आपके जितने भी इलास्ट्रेशन थे अप टिल नाउ, राइट, तो दैट वी हैव